Assalamualaikum everyone. How are you? Welcome back to my channel Maths Made Kulsum. Today we are going to part 4 of dividing decimal. We have covered a lot so far, and today we will solve some question like find the value of each of the following. Chapter 10, page number 156 ओपन कीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बॉड मास रूल्स के बारे में बताना चाहूँगी. बॉड मास रूल मैथ का एक अहम कानून है. इस कानून के तहत सबसे पहले देखिए, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन. यानी इस कानून के तहत हम इक्वेशन में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है. इस एक्सरसाइज में देखिए यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट. ब्रैकेट्स और भी होते हैं, मिडिल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट. इंशाल्लाह 5th क्लास में जब आप जाएंगे या 6 में नेक्स्ट क्लासेस में आप डिटेल से पढ़ेंगे. इस एक्सरसाइज में सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट यूज़ हुआ है, तो यहाँ हम सबसे पहले डिमॉस रूल को मद्देनज़र रखते हुए स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले. देन हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे. अक्सर बच्चे इस मैथ्स के इस इंतहाई अहम रूल को इग्नोर करते हुए क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं कि 11 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं. क्योंकि पहले 11 मल्टीप्लाई 8 लिखा है, वो 11 मल्टीप्लाई 8 कर सॉल्व करते हैं और फिर इसका जो आंसर आता है उससे 4 को डिवाइड करते हैं. देन अगेन जो भी आंसर आया उससे मल्टीप्लाई करते हैं. अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. बेटा इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है. अब देखिए, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. पहले 17 लिखा है लेकिन हम 17 को इग्नोर कर देंगे. हमने ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर हम डिवीज़न का साइन सबसे पहले देखेंगे. अगर कहीं इक्वेशन में डिवीज़न का साइन हो तो पहले डिवीज़न को सॉल्व करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को यूज़ करेंगे लेफ़्ट टू राइट. एडिशन और सब्ट्रैक्शन को जब सॉल्व करते हैं तो वो लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं. अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी. एक होता है बॉड मास रूल और एक होता है डीमॉस रूल. डीमॉस रूल तो आपकी क्लास में शायद नहीं है. डीमॉस रूल में पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. यहाँ हम बॉड मास रूल पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट भी है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. चलिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी. अच्छा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं 3 वीडियोस इसी चैप्टर की लोड कर चुकी हूँ. सेकंड वीडियो जो है पार्ट 2, डेसिमल्स पार्ट 2, अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से डिवाइडिंग डेसिमल के बारे में समझाया है और 2 मेथड यूज़ किए हैं. 2 मेथड्स को बहुत अच्छी तरह डिफ़ाइन किया है. अगर आप मेरी वो वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप कम से कम डिवाइडिंग डेसिमल में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे. तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो आप देख लीजिए. और वीडियो को लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी से काम ले रहे हैं, तो काइंडली
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी तौर पे लाइक किया करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पे शेयर करें। और जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी तौर पे कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए है 57 + 16 - 5 + 14। पार्ट ए है 57 + 16 - 5 + 14। अच्छा, यहाँ पे देखिए डिवीज़न का ब्रैकेट नहीं है। अगर ब्रैकेट होता तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते, देन हम देखेंगे डिवीज़न का साइन। इस इक्वेशन में डिवीज़न का साइन भी नहीं है, इसलिए वो भी छोड़ दिया। फिर हम देखेंगे कि अगर इस इक्वेशन में कहीं मल्टीप्लाई का साइन होगा तो हम पहले उसे सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का साइन भी नहीं है तो लास्ट में हम प्लस या माइनस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट टू राइट शुरू करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है 57 + 16, यानी 57 और 16 को प्लस करें, ऐड करें। 57 और 16 को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? चलें मैं रफ अमल भी आपके सामने कर लेती हूँ। 57 + 16, 7 और 6 कितने होते हैं? 13। 13 का 3 हमने यहाँ लिखा, 1 यहाँ हमने कैरी दे दिया। 5 और 1 कितने होते हैं? 6। 6 और 1 कितने होते हैं? 7। यहाँ हमारा आंसर 73 आया, तो हम यहाँ पे 73 लिखेंगे। ठीक है, 57 और 16 कितने होते हैं? 73। 73 - 5 + 14 एज इट इज़ लिख लिया। अब सेकंड स्टेप में हम 73 में से 5 को माइनस करेंगे। यहाँ पे लिखा है ना 73 - 5, तो हम 73 में से 5 को माइनस करेंगे। 73 में से 5 को माइनस करते हैं हम रफ कॉलम में। 3 में से 5 नहीं जा सकता है, यहाँ से एक हासिल लिया। 13 में से 5 को माइनस किया तो आंसर क्या आया आपके पास? 8। यहाँ पे क्या है? 7। पहले 7 था लेकिन एक दे दिया, तो अब यहाँ पे क्या है? 6। 8 मीन्स 68। 73 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 68। 68 + 14। 68 में हम 14 को ऐड कर लेंगे। 8 और 4 कितने होते हैं? 12। 1 हम यहाँ कैरी दे देंगे। 6 और 1 कितने होते हैं? 7। 7 और 1 कितने होते हैं? 8। तो आंसर हमारा क्या आया? 82। यहाँ पे हम लिख देंगे 82। 82 इज़ आवर आंसर। अच्छा, अगर ये इस तरह से समझ ना आए तो आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा। क्वेश्चन यही है, 57 + 16 - 5 + 14। (57 + 16). 57 और
16 कितने होते हैं? 73। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल 73। अब यहाँ पे लिखिए 73 माइनस, यहाँ पे देखें -5 लिखा है ना, तो -5 लिखेंगे इज इक्वल 73 में से 5 को माइनस कर दें तो क्या आंसर आया था हमारा? 68। तो यहाँ पे लिख दीजिए 68। 68 प्लस 14, 68 प्लस 14 इज इक्वल 68 में हमने 14 को जब ऐड किया था तो हमारा आंसर क्या आया था? 82। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 82 इज़ अवर आंसर। अगर आप चाहें तो इस तरह से लिख लीजिएगा और चाहें तो इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों तरीके सही हैं। देखिए यहाँ भी हमारा जवाब 82 आ रहा है और इस तरह किया तब भी हमारा जवाब 82 ही आया। सेम आंसर आ रहे हैं दोनों मेथड यूज़ करने से। मेथड तो खैर एक ही है, बस थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लेवल पे अलग अलग से कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। लेकिन ये कि अगर आपको ये दुश्वारी हो स्टेप समझने में तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए बी, पार्ट बी देखिए 11 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 3। अच्छा देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। बेटा ये वाला बहुत गौर से देखिए। मैंने आपको डिमॉस रूल के तहत बताया था कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। देन मैंने बताया था आपको कि डिवीज़न को सॉल्व करते हैं, तो आपने डिवीज़न को सॉल्व करना है यानी इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई को करना है। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिखा है 11 मल्टीप्लाई 8 तो वो 11 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आंसर आएगा उस आंसर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से आपका आंसर रॉन्ग आएगा, आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह नोट कर लीजिए बेटा कि पहले आपने डिवीज़न को सॉल्व करना होता है, डिवीज़न का साइन देखना होता है कि कहाँ है। तो पहले इसको सॉल्व करें, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 हमारा आंसर आया। लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है 8 और यहाँ लिखा है 4, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 आंसर आ गया। लेकिन हम इस तरह से कर लेते हैं, 8 को अंदर रखेंगे, 4 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 4 2 ज़ार 8, 8 में से 8 को माइनस किया 0, हमारा आंसर क्या आया 2। तो हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे यही 11 एज इट इज़ उतारेंगे क्योंकि हमें इसे सॉल्व नहीं करना, हमें यहाँ पे डिवाइड का साइन भी है इस इक्वेशन में। तो पहले हम डिवाइड का साइन है इसलिए हम पहले से सॉल्व करेंगे। यहाँ जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 2। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, नोट कर लें आप अपने पास। अच्छा अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई का साइन है तो हमने मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे 3 है तो एज इट इज़ लिख लिया। अब हम 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 2 ज़ार 22, 22 3 ज़ार 66, 66 इज़ आवर आंसर। 11 2 ज़ार 22, 22 माइनस 3। अब इस तरह भी कर सकती हैं, अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो डायरेक्ट तो आप इस तरह तोड़ भी सकती हैं। 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया और ये मल्टीप्लाई 3 ऐसे ही उतार लिया। 11 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आंसर क्या आया था 22। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 66। रफ कॉलम में मल्टीप्लाई करके भी हम देख लेते हैं।
22 को 3 से मल्टीप्लाई, 22 का टेबल नहीं आता तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर लें। 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, इट मीन्स 66 इज़ आवर आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 66, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से सॉल्व करवाऊँ, बल्कि ये प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं, पार्ट सी। पार्ट सी है 35 माइनस 15। मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ देखिए इस इक्वेशन में माइनस का साइन भी है और मल्टीप्लाई का साइन भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन को सॉल्व करेंगे हम। 35 को नहीं बल्कि हम 15 मल्टीप्लाई 2 को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल, 15 2 ज़ार कितने होते हैं, 30। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, 35 माइनस ये वाला 30। ये तो ख़त्म हो गया ना, 15 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, आंसर 30 आ गया था। तो वो आंसर हम यहाँ लिखेंगे। 35 में से 30 को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया, 5। फाइव इज आवर आंसर। अब पार्ट डी देखिए। $64 minus 40, divide 8 plus 22, divide 8 plus 22। ये देखिए ये वाला पार्ट डी हमने किया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस सवाल में भी बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, डिमास रूल को इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले 64 में से 40 को माइनस करते हैं, जो कि गलत है। मैं आपको बार बार एक ही बात बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि अच्छी तरह आपके जहन नशी हो जाए, अच्छी तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको याद हो जाए कि यहाँ पे हमने क्या करना है। इस इक्वेशन में हमने सबसे पहले डिवाइड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड, यानी सबसे पहले हम यहाँ देखिए डिवाइड को सॉल्व करते हैं, देन मल्टीप्लाई और लास्ट में प्लस या माइनस, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं हम। अच्छा यहाँ देखिए डिमास रूल के मुताबिक हम सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने अपनी कॉपीज़ पे गलत किया हुआ है तो वो सही कर लीजिएगा, रब करके रेस करके सही कर लीजिएगा। हमने इस तरह से करना है। और टीचर्स के पास भी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ होती हैं तो वो बग़ैर देखे भी कुछ टीचर्स चेक कर देती हैं, तो वो करेक्शन होती है कॉपी पे। तो ये मत समझिएगा कि ये ठीक है, टीचर ने टिक लगा दिया तो इट मीन्स कि ये सही है। वो सही नहीं है बेटा। एग्ज़ाम में अगर किसी और ने आपकी कॉपी चेक की या टीचर ने ही की तो फिर वो आपको फ़ेल कर देंगी, ठीक है। कॉपी ज़्यादा होती हैं, वो बेदहानी में टीचर्स अक्सर कर देती हैं कि टिक लगा देती हैं। मैंने बहुत सी ऐसी कॉपीज़ देखी हैं कि गलत सवाल किया हुआ है और उस पर टिक भी लगा हुआ है, तो ये मत समझिएगा कि ये सही है।
बल्कि वो बग़ैर पढ़े कापी चेक हो गई है। तो जिन जिन बच्चों की मिस्टेक है अब मिटा के सही कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवीज़न को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 40 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। माइनस और प्लस को इग्नोर करके सबसे पहले हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। 8 1s are 8, 8 5s are 40, 5 इज़ अवर आंसर। मगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। 40 को हमने अंदर रखा और 8 को बाहर रखा। 8 5s are 40, 40 में से 40 को माइनस किया, कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया, 5। यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे 64, या मैं आपको चलें दोनों मेथड बता देती हूँ। पहले आप ये लिखें 64 माइनस ये वाला 40 प्लस 22। अब हम 64 में से 40 को माइनस करेंगे। वैसे इसमें भी जब अगली क्लासेस में आप जाएंगे ना तो आप इस चीज़ को इस तरह से करेंगे इसको कि 22 भी प्लस के हैं और 64 भी प्लस के हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना, तो इट मीन्स यहाँ पे प्लस का साइन है। तो आप 64 और 22 को ऐड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें से 40 को माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ मैं इसी तरह से कर लेती हूँ, शायद आपकी क्लास के लेवल में इसी तरह सॉल्व हुआ है। 64 में से हम 40 को माइनस करते हैं। 4 में से 0 को माइनस किया, 0। 6 में से 4 को माइनस किया, 2। यानी यहाँ पे हमारा आंसर आया 22। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने 40 लिख दिया, 40 नहीं लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पे 5 लिखना चाहिए था। 64 माइनस यहाँ पे हमने 40 को 8 से डिवाइड किया था। 40 को 8 से हमने डिवाइड किया था ना, चले मैं दोबारा से कर देती हूँ। ये देखिए इस इक्वेशन में माइनस का साइन भी है, प्लस का और डिवाइड का भी। सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने 40 को अंदर रखा और 8 को बाहर रखा और डिवाइड किया, आंसर हमारे पास 5 आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64 माइनस 5। कौन सा 5? ये जो डिवाइड करके हमने हासिल किया था वो वाला 5 प्लस 22। अब हम यहाँ पे 22 भी प्लस के हैं और 64 भी प्लस के हैं, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें से 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे प्लस का साइन है। तो प्लस प्लस को हम प्लस कर लेंगे, देन उसमें से 5 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैं चलें 64 में से 5 को ही सिंपल, शायद छोटा लेवल है यहाँ पे इसी तरह से हो रहा है इस क्लास में। 64 में से 5 को माइनस करती हूँ। 64 में से 5 को माइनस किया, 15 4 में से 5 नहीं जा सकते, 1 हम यहाँ से बोरो ले लेंगे। ये क्या बन गया 14। 14 में से 5 को माइनस किया तो 9। 6 थे पहले, 1 दे दिया, तो अब ये क्या है 5। यहाँ पे क्या आ गया 64 में से जब हमने 5 को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 59। 59 में हमने 22 को ऐड किया। 59 में 22 को जब हम ऐड करेंगे, 9
9 और 2 कितने होते हैं? 11। 1 हम यहाँ कैरी दे देंगे। 5 और 1 कितने होते हैं? 6। 6 और 2 कितने होते हैं? 8। 81। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 81। ठीक है। अब मैं इसे दूसरे तरीके से लिख के सॉल्व करती हूँ। अगर आपको ये वाला मेथड समझ आए, एक ही लाइन में करना है, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा, और अगर छोटे छोटे पार्ट्स में करना है तो फिर इस तरह से कीजिएगा। 64 माइनस 40 डिवाइड 8 प्लस 22। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 डिवाइड 8। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5। हमने अभी किया था ना, 5। अब हम 64, ये देखिए क्वेश्चन में जो 64 लिखा है ना, ये वाला 64 लिखा हमने, और ये 40 और 8 के बजाय हम 5 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया था तो हमारा आंसर 5 आया था, इसलिए वो वाला 5 हमने यहाँ लिखा। अब हम 64 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 59। अब हम 59 में ये जो हमारा आंसर 59 आया, ये वाला 59 लिखा, और ये वाले 22 को ऐड कर लेंगे इसमें। ये वाला 22 जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया? 81। 9 और 2 11, 11 का 1 कैरी दे दिया। 5 और 1 6, 6 और 2 8। इट मीन्स कि हमारा ये भी सही था और ये भी सही है। आपको जो भी आसान लगे उस तरह से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट ई। पार्ट ई भी बहुत इजी है। सेवनटीन प्लस 3.1 माइनस 1.8। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट भी यूज़ हुआ है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट में लिखा है 3.1 माइनस 1.8। थ्री पॉइंट वन में से हम 1.8 को माइनस करेंगे। 1 में से 8 नहीं जा सकते, यहाँ से हम एक बोरो लेंगे। 11 में से 8 गए 3, एक 1 दे दिया था, तो अब यहाँ पे क्या है 2 में से 1 को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया? 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ भी हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आया? 1.3। यहाँ पे हम लिखेंगे 1.3। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, हमारा आंसर आया 1.3, तो हमने यहाँ पे लिखा 1.3। देन 17 प्लस को ऐसे ही हमने लिख लिया, ठीक है, जैसे लिखा हुआ था वैसे ही हमने उतार लिया एज इट इज़। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ये देखिए 17 होल नंबर है, और यहाँ पे होल नंबर क्या है? 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। देन हम डेसिमल लगाएंगे
3 लिखेंगे और यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस करेंगे, 3 और 0 कितने होते हैं 3, 7 और 1 कितने होते हैं 8, 1 का 1 डेसिमल के नीचे डेसिमल। यहाँ देखिए हमारा आंसर क्या आया 18.3। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जब आप माइनस करते हैं तो देखिए 17 होल नंबर है और 1 होल नंबर है। होल नंबर हम कहाँ लिखते हैं डेसिमल के बाद। देखिए पहले आप डेसिमल लगा दें, होल नंबर इस तरफ लिखा जाता है इसलिए आपने यहाँ 17 लिखा। यहाँ पे होल नंबर देखिए क्या है 1 है तो आपने ये होल नंबर के साइड लिखा। और डेसिमल के बाद देखिए यहाँ पे 3 लिखा है, डेसिमल के बाद है ना तो हम डेसिमल के बाद लिखेंगे। और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 डाल लेंगे और इस तरह हम इसको ऐड कर लेंगे और हमारा आंसर क्या आएगा 18.3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम करेंगे पार्ट एफ। हंड्रेड माइनस 4 मल्टीप्लाई 85/5 माइनस 15/3। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या है 85/5 यानी 85 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो रफ कॉलम में हम डिवाइड करते हैं। फाइव 1 जार 5, 6 7 8 3 बज गए। 3 जब हमने यहाँ लिखे तो ये क्या बन गया 35। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 ज़्यादा होते हैं इसलिए हमने लिखा 5 1 जार 5। 8 में से 5 को माइनस किया तो क्या बचा 3। अब ये वाला 5 हमने यहाँ लिखा। 5 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 35 आ जाएं। 5 7 जार 35। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 17। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17, ठीक है। 17 माइनस यहाँ हम 15 को अंदर रखेंगे और 3 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 3 5 जार 15। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। ब्रैकेट अभी ख़त्म नहीं हुआ, जब एक नंबर आ जाएगा ना तब ब्रैकेट ख़त्म होगा और फिर ब्रैकेट हट जाएगा। लेकिन अभी देखिए हमारे पास 2 डिजिट आ रहे हैं ना इसलिए ब्रैकेट अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब बाकी सवाल जो है वो हम एज इट इज़ उतार लेंगे। मल्टीप्लाई 4 माइनस 100, ठीक है। ये हमने ऐसे ही उतार लिया 100 माइनस 4 मल्टीप्लाई 17 माइनस 5। अब 17 में से हमने सबसे पहले यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हम 17 में से 5 को माइनस करेंगे। 17 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12। मल्टीप्लाई 4 माइनस 100 एज इट इज़ लिखेंगे।
ठीक है, 100 था, 100 लिखा, माइनस का साइन था, माइनस का साइन लिखा, 4 मल्टीप्लाई था, 4 मल्टीप्लाई लिखा, और सिर्फ हमने यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व किया है, सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इस स्टेप में हमारे पास माइनस का साइन भी है और मल्टीप्लाई का साइन भी है। माइनस का साइन पहला है तो आप ऐसे नहीं कीजिएगा कि 100 में से 4 को माइनस कर दें, ऐसे नहीं करना, बल्कि बॉडमास के रूल को आप याद रखिएगा। आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। तो 12 4 जार कितने होते हैं? 48 माइनस 100, यानी यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि हमने इसको सॉल्व किया सबसे पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था और मल्टीप्लाई का था। सबसे पहले हमें डिवीज़न को करना था, डिवीज़न तो है नहीं। फिर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ है या नहीं है, मौजूद है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे और देन हम माइनस या प्लस जो भी है उसे करेंगे। तो अब यहाँ 100 में से 48 को माइनस कर देंगे। 100 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 52। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The admission fees to our space museum for adult and children are shown. एडल्ट की फ़ीस कितनी है? 32 रुपीज़। चाइल्ड की फ़ीस कितनी है? 20 रुपीज़। फैमिली पास 2 एडल्ट एंड 2 चिल्ड्रन 75। यानी अगर किसी एक बड़े की फ़ीस कितनी है? 32 रुपीज़। एक बच्चे की कितनी फ़ीस है? 20 रुपीज़। और अगर किसी के पास फैमिली पास हो तो फिर फ़ीस जो है वो 2 बड़ों की और 2 बच्चों की, 4 लोगों की फ़ीस कितनी हो जाएगी? 75। मिस्टर ओन wants to bring his wife and 2 children to the museum. How much money will he save if he buy the family pass? अब देखिए, एडल्ट का टिकट कितना है? 32। चाइल्ड का टिकट कितना है? 20। कॉस्ट ऑफ 2 एडल्ट कितनी हुई? एक एडल्ट की फ़ीस कितनी है? 32। यहाँ देखिए, एक एडल्ट की फ़ीस कितनी है? 32। तो हम 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मिस्टर ओन और उनकी वाइफ दोनों की फ़ीस कितनी हो गई? अगर एक की फ़ीस 32 है तो 2 की फ़ीस कितनी हो जाएगी? मिस्टर ओन और उनकी वाइफ की फ़ीस कितनी हो जाएगी? हम 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 32 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 2s are 4, 2 3s are 6, 64। अगर उनके पास फैमिली पास ना हो तो मिस्टर ओन और उनकी वाइफ की फ़ीस कितनी हो जाएगी? 64। क्यों? क्योंकि एक की फ़ीस कितनी थी? 32। तो मिस्टर ओन की फ़ीस अगर 32 थी तो उनकी वाइफ जो एडल्ट हैं उनकी फ़ीस भी 32 ही होगी। तो 32 और 32 कितने होते हैं? ऐड कर लें
तो 64 आंसर आएगा, या 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 64 ही आंसर आएगा। कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रन, कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रन, अब देखिए एक बच्चे का टिकट कितना था 20 रुपीज़, तो दो बच्चों का टिकट कितना होगा 20 रुपीज़ को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 40। टोटल कॉस्ट विदाउट फैमिली पास, विदाउट फैमिली, अगर इनके पास फैमिली पास ना हो तो इनकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो हम 64 और 40 को ऐड कर लेंगे। 64 और 40 कितने होते हैं 4 और 0 4, 6 और 4 कितने होते हैं 10, 104। और फैमिली पास, अगर उनके पास फैमिली पास होता तो फिर उनकी कितनी फ़ीस होती, फैमिली पास देखें 2 बच्चे और 2 बड़े, उन सब की फ़ीस कितनी होती 75 को, तो अगर उनके पास फैमिली पास होता तो उनकी फ़ीस होती 75। तो हम 104 में से 75 को माइनस कर देंगे, 4 में से 5 नहीं जा सकते तो यहाँ से हमने 1 बोरो लिया, 14 हो गए, 14 में से 5 को माइनस किया तो क्या बचा 9, यहाँ पे 10 था, एक यहाँ पे दे दिया तो अब यहाँ क्या है 9, 9 में से 7 को माइनस किया तो क्या बचा 2, 29। सेविंग 104 minus 75 is equal 29. 29 is our answer. अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए हों तो काइंडली कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको समझ आए या नहीं आए, और आ गए हों तो फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी तौर पे कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।